श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम जय राम जय जय राम 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 मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करं गुरुदेव की कृपा करो गुरुदेव की नाई श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी जय। मानस मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बाप आज पूज्यपाद गोस्वामी जी का प्राकट्य दिन है, तब उसकी त्रिभुवनीय चेतना को मैं इस शंकराचार्य संवाद गृह में इतने महत्पाद विभूतियों की उपस्थिति में प्रणाम करता हूँ और त्रिभुवन को तुलसी जयंती की बधाई हो, बधाई हो, बधाई। पूज्यपाद गोस्वामी जी के नाम से इस वंदना कार्यक्रम चल रहा है, तब जिसकी वंदना हम सब ने यहाँ की है, इन सभी पूज्य चरणों में मेरा प्रणाम।
इतने संत, महंत, महामंडलेश्वर, राम कथा गायक, भाई बहन और अन्य श्रोतागण, सभी को भी मैं यहाँ से प्रणाम कर रहा हूँ। 5 दिन से हम सब श्रवण कर रहे हैं। अब किसका वक्तव्य कैसा था उसका आकलन नहीं करना है, क्योंकि सभी वचनामृतों ने हमें नक्शिक भर दिया है। इसमें को बड़ छोट कहत अपराध हो, लेकिन आप सब पधारे और सबको लाभ तो मिल ही जाता है। जैसे गोस्वामी जी का स्वांतः सुख विश्व का सुख बन गया, वैसे ये पर्व मेरा श्रवण पर्व है। मैं तो मेरे लिए आपको बुलाता हूँ और सबको लाभ मिल जाता है, ये आपकी उदारता है। तो हम बहुत 5 दिन तक हमने पिए। अब लड़खड़ाने की डर, लड़खड़ाने का डर लगता है। और नितिन भैया ने एक गीत गाया, ये फिल्म का था। मैं फिल्म का गीत गाता हूँ तो मैं ही गाता हूँ, लगभग आलोचना होती है। आज मैं चुप रहा, सबने गाया। इवन महात्माओं के होठ भी हिल रहे थे। कभी तो बारी आती है। मैं आनंद में हूं और बधाई के अवसर पर क्या दूं? हमारे पूज्य गौरदास जी बाबा कहे, बापू बधाई बधाई। मैं इतनी ही बधाई के रूप में कहना चाहता हूं कि अगला तुलसी जन्म महोत्सव 7 दिन का होगा। क्योंकि मानस के 7 सोपान, गोस्वामी जी की ये 7वीं, 7 अवार्ड और संगीत का सप्तक। तो आप सबकी इजाज़त हो और आपका आशीर्वाद हो तो अगली साल से हम ये दिव्य उत्सव 7 दिन का रखेंगे। मैंने नीलेश को बुलाकर पूछा कि अगले साल की अपनी तुलसी जयंती के आसपास की व्यस्तता क्या है, तो उसने मुझे खाली दिन बता दिया है कि ये दिन न होता तो मैं कथा इधर उधर कर देता। क्योंकि ये तुम्हारे मुरारी बापू का श्रवण पर्व है। मैं कहीं सुनने जाता हूं तो लोग सुनने नहीं देते, तुरंत निमंत्रण छूटता है, बापू कुछ शब्द बोले। बापू को कभी सुनने भी तो दो। प्रथम भगति, और वाल्मीकि जी तो कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदन। श्रवण के बिना शरण नहीं मिलता। जो शरण लेता है वही आत्म निवेदन करके किसी के चरणों में प्रपन्न हो जाता है। तो यात्रा तो श्रवण से शुरू होती है। तो ये
मेरा श्रवण पर्व है और मेरा ये पूरी वसुधैव कुटुंबकम, आप सबके साथ मिलकर हम श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। मैं याद कर लूं, भूल न जाऊं इससे पहले, साकेत वासी कृष्णानंद जी को। बक्सर में आपसे मुलाकात होती रही, वहाँ के आप मंच संचालक रहे। फिर यहाँ भगवत कृपा से उत्सव शुरू हुआ, आप सब जिम्मेवारी लेकर संभालते थे। आप अपने समय पर साकेत चले गए, लेकिन आपका सुपुत्र संजय वो उत्तरदायित्व निभा रहा है। मैं दिवंगत को प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। हमारे जिसका ये हरीश भाई ने भी कहा और पूरी दुनिया जानती है कि कथाकारों की वंदना की जाए, ऐसा एक कार्यक्रम आयोजित हो, इसका बीज जिसने बोया था वे हमारे कांजी भगवान। मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि बीज तो आपने बोया, फसल हम काट रहे हैं, हम ये आनंद लूट रहे, इसीलिए आपको भी प्रणाम। अब मैं विनती करूं, दबाव तो न करूं, मेरी कौन हैसियत, लेकिन आप 5-5 दिन के लिए यहाँ आते हैं, वो कृपया अपनी नोंद पोथी में 7 दिन खाली रखें, क्योंकि आपकी उपस्थिति से इस जगतगुरु आदि शंकराचार्य संवाद गृह लिफ्ट हो जाता है, एक ऊंचाई को धीरे 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 ये उड़ान पकड़ रहा है। तो मैं आपको दबाव नहीं है, मैं समझता हूं कि आप सब व्यस्त हैं, ये तो मेरे प्रति आपका औदार्य, आशीर्वाद और इतना प्यार, इसलिए आप आते हैं। मैं किन किन का नाम लूं, पूरे समय यहाँ विराजते हैं। सभी को प्रार्थना है कि सब हमें लाभान्वित करे, जैसी अनुकूलता हो। जिन कथाकार भाई बहन आते हैं, जिसके पास निमंत्रण पहुंचते हैं, जिसका परिचय हमें न हो वो रह जाते हैं, तो निमंत्रण तो विधिवत दिया जाएगा जो लिस्ट होगा। लेकिन कई भाई बहनों को ऐसा लगता है कि हमें निमंत्रण नहीं है और बाप का घर समझ बिना निमंत्रण भी कहीं आ गए हैं। आप निमंत्रण न हो तो भी आते रहिए, क्योंकि यहां कोई चुनाव कमेटी नहीं है। यहां कोई किसी को मैंने ये काम नहीं सौंपा है कि इसका नाम आप पसंद करो, ये करो, ये करो, ये करो। ये शायद हनुमान जी निर्णय करता है। और आप सब आइए, जगह कम है, हम थोड़े टेंट डाल देंगे, पंडित जी को टेंट में डाल देंगे, क्योंकि उसको एसी अनुकूल नहीं पड़ रहा है, पंखा अनुकूल नहीं पड़ रहा है। रोज शिकायत करते हैं कि तब मैंने कहा एसी बंद कर देते, एसी का भी लाभ लेना है और शिकायत भी करनी है। तो आप सब कृपया आइएगा, माताएं बहनें, सबको भी ऐसा लगता है कोई मना कर दे तो, निमंत्रण नहीं आया तो, कोई डांट दे तो, कोई कहे कि आप कैसे आ गए। नहीं, आप मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं। आप बाप का घर समझ करके आ सकते हैं। कुछ व्यवस्था और भगवान करा देंगे। और मनोरथी परिवार काशी से, विश्वनाथ तो अवधर दानी है, हमारे भाई जी दीनदयाल जी, गंगा तटस्थ, गंगा के किनारे जिसने अपना जीवन पूरा किया, उसका परिवार, ये सब मनोरथी है, सेवा कर लेते हैं।
थक जाएंगे तो दूसरा कोई आ जाएगा। इसमें कोई सवाल नहीं, क्योंकि समर्थ है श्री हनुमान जी। तो ये करें भाई, तुमने अनुकूल से ना। और दूसरी एक मुझे मंगल खबर आपको ये देनी है बधाई के रूप में, यदि भगवान करे तो, पक्का नहीं है, लेकिन 2026 में पावन कौन सी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें कथा होने वाली है। कुछ पढ़े लिखे लोग हमारे पर ज़्यादा उदारता रखते हैं, इसलिए कहते हैं मुरारी बापू मार्गी साधु है, अनपढ़ है, मैट्रिक में 3 बार फेल हुआ है। हूँ तो हूँ, मैं जो हूँ बस वो ही हूँ। और ये तो भीख मांगते हैं, रोटी मांगते हैं, आटा मांगते हैं। मुझे इसका गौरव, मेरे तुलसी यदि भिखारी अपने को कहते हो तो मुझे कौन आपत्ति होती। लेकिन ये सब कुछ जानते नहीं। तो हनुमान जी ने कैम्ब्रिज में कथा करवा दी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। अब अमेरिका की समृद्ध यूनिवर्सिटी ये जो है, वहाँ 26 को यदि सब तरह से सब संजोग बना जोग लगन ग्रह वार तिथि ये सब अनुकूल हुआ, तो मेरा मनोरथ है आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। और हो सकेगा तो पूर्व में तो तुलसी जयंती मनाई जाती है, हम पश्चिम में मनाएंगे। अमेरिका की यह विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में, और आप हम पर कृपा करिएगा, हम आपको प्रणाम करके निमंत्रित करेंगे कि आप सब वही पधारें। और एक तुलसी जयंती वही है, क्योंकि तुलसी चेतना त्रिभुवनीय चेतना का नाम है। तो आप आशीर्वाद देना, हो तो हो, फिर उघराणी मत करना कि बाबू क्या हुआ 26 का, हो तो हो, नहीं तो मेरा गुजराती में एक शब्द है नथी रमता, वैष्णव परंपरा का शब्द है। मनोरथ करते हैं, पूरा हो तो ठाकुर जी की कृपा, न हो तो ठाकुर जी की इच्छा। लेकिन आपके चरणों में मनोरथ रखूं और पूरा न हो, तो मनोरथ तो है। अब वो अपने आजमगढ़ वाले कहाँ गए? ये साहब है ना, ये 15 घंटे की फ्लाइट है, मुंबई से उड़ेंगे तो मैं अभी होकर आया 15 घंटे नॉन स्टॉप। तो आप सोच लीजिएगा, क्योंकि प्लेन में बैठने में बहुत डरते हैं। इस बार 3 डॉक्टर साथ में रखे हैं, और जितनों को हम समावेश कर सके, बहुत नाम होंगे तो हनुमान जी के 5 चिट्ठियां डालेंगे और एक छोटी सी बेटी निकालेगी जिसका प्रारब्ध, क्योंकि इसमें आ तो बधा तैयार थशे ने। एक तो ये मनोरथ है, यदि हुआ तो मेरे साधु संतों को चरण में वहां रखवाना चाहता। एक विवेकानंद गया नहीं, अनेक विवेकानंद आ जा, और इस भूमि को धन्य करे, इस भूमि को पवित्र करे। 9 दिन की कथा भी रहेगी तुलसी जयंती के दिनों में। सुबह मैं थोड़ा बोलूंगा, शाम को आपका दर्शन होगा, आपका। तो ऐसा करेंगे, आप सब आशीर्वाद देना। अब कहेंगे कि ये कौन करेगा? अष्ट सिद्धि, यद्यपि अष्ट सिद्धि और निधि में मेरी रुचि नहीं है, मैं तो कहता हूं अष्ट शुद्धि। नवनिधि मानी नवोधा भक्ति, असबर दीन जानकी
होगा तो बहन बेटियां माताओं, आप भी चिंता मत करना, आपको भी ले चलेंगे। कैसे होगा वो जाने, लेकिन इतने संतों का आशीर्वाद। और तुलसी जयंती के दिन ये मनोरथ है, ये तो तुलसी की जिम्मेवारी है, उसके मानस की जिम्मेवारी है कि वो हमें अवसर दे। खोज लेंगे मनोरथ ही कोई न कोई टपक पड़ेगा, कोई कुछ सेवा ले ले, कोई ये सेवा ले ले, कोई ये सेवा ले ले, कोई ये सेवा। मेरी जेब में तो एक काल को जेब में रखता हूं और बुद्धि प्रज्ञा बनी रहे, इसलिए इसको जेब में रखता हूं। मेरे पास तो ये सब भाई आजमगढ़ वाले, ये ठीक है पक्का? छब्बीस में, और वो भी हुआ तो न भी हो सके, न हो तो न थी रमता, लेकिन कल से मनोरथ मन में गुंज रहा है। अचतुर वदनो ब्रह्मा, भगवान वेद व्यास के लिए बताया कि वेद व्यास के 4 मुख न होते हुए भी वो ब्रह्मा है। वेद व्यास को चतुर्भुज नहीं होते हुए भी वो विष्णु है। और अभाल लोचन, जिसके भाल में नेत्र न होते हुए भी शंभु है। ऐसे भगवान व्यास नारायण, उसकी वंदना की वाल्मीकि रामायण का। लेकिन तुलसी जयंती के दिन मेरे गोस्वामी जी, हमारे गोस्वामी जी, विश्व के गोस्वामी जी, मेरे त्रिभुवन के गोस्वामी जी, उसमें 4 नेत्र नहीं है, 4 भुजा नहीं है, 4 मुख नहीं है, 3 लोचन नहीं है। ऐसे फिर भी ये व्यास ऐसे ब्रह्मा, ऐसे विष्णु है। तुलसीदास जी में 4 भुजाएं भी है, 4 मुख भी है, त्रिलोचन भी है। ऐसे मेरे गोस्वामी जी। आप कहेंगे कि तुलसीदास जी को वहां 4 को नकारा, इनमें 4 मुख नहीं है, इसीलिए 4 मुख के बिना ये ब्रह्मा है, 4 भुज के बिना ये विष्णु है, 3 लोचन के बिना ये शिव है। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी जी चतुर्मुख है, उसने ये रचना की है। ब्रह्मा का कार्य रचना का है, और इस विरंची है जो है मानस का रचयिता, उसके 4 मुख है। कौन से? एक सबसे पहला गुरुमुख, बागेश्वर। तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझी परी कछु मति अनुसार। तदपि कही गुरु, एक है तुलसी का गुरुमुख, दूसरा है वेद मुख। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम कचिदन्यतोपि वेद मुख। तीसरा गोस्वामी जी की सरलता, दीनता, ये गोमुख है। सरलता, अभी नितिन भैया तुम दया दीन हो तू दानी हो, ये गोमुख है। ये तीसरा मुख है। और चौथा मुख सन्मुख। सन्मुख हो
पार्वती को सन्मुख आसन दे रहे हैं। और जीव जब सन्मुख होता है कल्प कल्पांतरों के पाप का न। तुलसीदास जी हमको विमुखों को सन्मुख कर रहा है, ये उनका चौथा मुख है। जैसे शिव ने काम किया वो तुलसी ने किया। तो एक मुख मेरे मन में लगता है सन्मुख, एक गोमुख, एक वेद मुख। वेद न हो तो अपने बहुत प्रकाश डाला भगवान दोनों महापुरुषों ने। और तुलसीदास जी भूले नहीं, यद्यपि संस्कृत और प्राकृत में कोई चिंता करने जैसी बात नहीं। का भाषा का संस्कृत, तुलसी दोहावली रामायण में लगते हैं कि प्राकृत और संस्कृत, इसकी क्यों आप समालोचना करते हैं? यदि हृदय में प्रेम है तो एक कामली भी काम कर सकती है, एक कंबल भी काम कर सकता है, शाल दुशाला की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब कोई ये न करे कि शाल दुशाला की कीमत कम है, संस्कृत की वाणी कम है, ऐसा नहीं। संस्कृत श्रृंगार है, लेकिन कामड़ी सुरक्षा है। धावड़ो ओढ़ी शकाय અને શાલ દુશાલા कंधे पर डालकर अपने को सुशोभित कर सकते। तुलसी का ये दोहा है, का भाषा का संस्कृत। हृदय में प्रेम होना चाहिए, काम आवे जो काम रही, ये तुलसी का दोहा है। तो इतनी संस्कृत की जड़ी बरस रही थी, मानो सरस्वती ब्रह्मलोक से या तो आपके हृदय से नर्तन कर रही थी। सुमिरत सारद आवत धाई, नर्तन हो रहा था। मैं तो इस रूप में, इसलिए हम खड़े हो गए, अपने आप को रोक नहीं पाए। ज्यादा आप बोलते तो हम नाचते आपके सामने। यद्यपि कथाकार का मतलब क्या है, कथा का जो कथक है वो आत्मा से नर्तन कर रहा है, वो कथक कर रहा है, आत्मा नर्तक, ऐसा एक सूत्र है। हम सब नाचते हैं व्यासपीठ पर, ये नर्तन है। तो आपने जो बातें कही और वाल्मीकि जी के पृष्ठ जो खोले हमारे सामने, ये हम सब के लिए एक बहुत, संस्कृत भाषा की महिमा क्या। कभी व्यास वाल्मीकि को कभी भी किसी भी तरह जरा भी चोट नहीं लगनी चाहिए, ऐसे तुलसी को गाना चाहिए, वरना तुलसी राजी नहीं होंगे और व्यास वाल्मीकि का हम अपराधी हो जाएंगे। इसका ध्यान रखें। और मेरे पास तो कोई अछूत नहीं है, कोई नहीं, मैं तो एक दोहा भी गा लेता हूं। और एक दिन किसी बहन जी ने या किसी ने कहा कि रामचरितमानस में दोहा है, दो है, बहुवचन दो है, दो ही तो है रामचरितमानस में, सीताराम, दो के सिवा और एक, किसी ने, माता जी ने वक्तव्य में कहा था। तो हमें तो कोई अस्पृश्य नहीं, मेरे राम को नहीं, तुलसी को नहीं, तो हमें कैसे हो सकता है? तो तुलसी ब्रह्मा है, चार मुख वाले ब्रह्मा, सन्मुख, गोमुख, वेदमुख और गुरुमुख। ज्ञानेश्वर जी ने सब शायद कहा है वेद गुरुमुख होना चाहिए। जो वेद गुरुमुख नहीं वो वेदना बन जाता है, ये पीड़ा खुद के लिए और समाज के लिए पीड़ा का कारण बन जाता है। गुरुमुख, कल भी कह रहे हैं, आचार्यों से जो सुना हुआ है, आचार्यों की परंपरा में, और परंपरा के साथ अब पूरी दुनिया में दो शब्द जोड़ता हूं, परंपरा प्रवाही होनी चाहिए और पवित्र होनी चाहिए। क्योंकि परंपरा यदि जड़ हो जाए तो संसार को नुकसान होगा। देश काल और पात्र के अनुसार इस वहन को, गंगा तो गंगा ही रहेगी लेकिन उसको टर्न देना पड़ेगा इसको। और परंपरा पवित्र भी, प्रवाह तो गंदी नलियों में भी है, गटर में, वो प्रवाह की महिमा नहीं। पवित्र और प्रवाहित परंपरा जो हमारे संतों की है, आचार्यों की है। तो वेदमुख, सन्मुख,
गोमुख और सबसे ऊंचा गुरुमुख, ये 4 मुख वाले ब्रह्मा मेरे गोस्वामी जी। 4 भुजा तो व्यास जी, बिना 4 भुजा विष्णु है। तुलसी 4 भुजा से विष्णु है। एक तो आजान बाहु है। हमने तो पूरा चित्र भी, और चित्र भी वो गोस्वामी जी का प्रमाणिक है कि नहीं खबर नहीं, लेकिन संतों से सुना है तुलसी की बाहें बहुत आजान, घुटने से नीचे जाती थी। एक भुजा तुलसी रूपी विष्णु के आजान, दूसरी भुजा है तुलसी की वरद। ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवाः की वरद भुजा। आणि तीसरी अभयद। सखा सोच क्या गहूं पल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। आजान बाहु है गोस्वामी जी, उसकी वरद बाहु है। विश्व को उसका वरदान प्राप्त हुआ है और अभय प्राप्त हुआ। किसी भी कारणवश प्रारब्ध हो, अपने कोई कर्म हो, अथवा तो कोई प्रारब्ध और कर्म न भी हो, हरि नाम से सब मिटा दिया हो, तो भी सहन तो बहुत करना पड़ता है। तब अभय कौन देता है? तुलसी। कौन देता है? उसकी ये बाह है। बाह गहे की लाज। मैं मेरा भगवान 79 रनिंग नाउ, શિવરાત્રિએ હું 80માં પ્રવેશ કરી, એટલે હું ચડું ઉતરું ત્યારે કોઈનો હાથ, એ મારો હાથ નથી પકડતા, હું એનો હાથ પકડું। इतना फर्क समझिए। घણા એમ કે બાપુ गिर जाएंगे, इसलिए ना તમે ध्यान देना। આમાં કોણે કોનો હાથ પકડ્યો છે એ તો મારો નાથ જાણે। तो अभय एक भुजा मेरे गोस्वामी जी की, अभयद, वरद, आजान और भागवत में बाहु। भगवान स्वामी जी पूज्यपाद मैथिली कल जो बोले जा रहे हैं आखिरी प्रवचन, तो ये नर्तन था। कभी भुजा ये होती थी, कभी ये होता था, कभी ऐसा होता था, कभी ये कथक नर्तन नहीं तो क्या है? आपकी अदा आपको पता नहीं, तेरी अदा वाह वाह क्या बात है। ये मैं इससे सीखा हूं। हम नाथद्वारा में हमारे मदन भैया की बेटियों की शादी में गए, तो मदन भाई के मित्र है, आपको बुलाया गया था। फिर आपने डम डम डिगा डिगा गाया, तो मैंने फिर शिमला में शंकर भगवान का डमरू बजाते बजाते ये गाया था। लेकिन आज मुझे बहुत आनंद, सब गा रहे थे। इनमें से कई कहते हैं बापू फिल्म का गीत गाते, फिल्म का गीत गाते, मत आओ कथा में। मेरा इरादा फिल्म के गीत का नहीं। फिल्म गीत गाना होता तो मैं पूरी ऑर्केस्ट्रा के साथ होता, मेरे साथ केवल मानस है। इसके अतिरिक्त तो कोई भी ये ना समझे कि बापू के साथ ये है, बापू के साथ ये है, बापू के निकट ये है, बापू से मेरे साथ दूर निकट का कोई, मेरे साथ मेरी व्यासपीठ, मेरी पोथी और मेरा गुरु, और कोई नहीं। मैं स्वीकार सबका करता हूं। एक बात और, निर्णय आपको करना होता है। ओशो का नाम आया तो
राधे श्याम में दीप जलने लगते हैं सब। ओशो को किसी ने कहा कि आपके पूना आश्रम में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कोई पीता है, कोई ये करता है, कोई ये करता है, ऐसे ऐसे लोग आते हैं और ये सब आपके आश्रम के आते हैं। तो ओशो ने कहा इसमें मेरा क्या, आए ना, मेरा क्या। तो पूछने वाले ने कहा कि इसमें आपकी बदनामी होती है, तो इसमें तेरा क्या। उदासीनो गतव्यथ तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये नहीं। जवाब देखिए इस बादशाह का, मेरे आश्रम में ये सब आते हैं मिलते, तो इसमें तेरा क्या बिगड़ता, मेरा आश्रम है। अरे बोले इसमें आपकी बदनामी, तो तेरे पिताजी का क्या। तो गोस्वामी जी की चार भुजाएं जो हमें घिरे रहती है, चारों ओर से अभय देती है, वरदान देती है। उसकी विशाल भुजा हमारे नेत्र और हृदय को भी विशाल कर देते, दृष्टिकोण को विशाल करते। उर भुज नयन विशाल, उर भी विशाल, नयन भी विशाल, भुजा भी। कभी कभी आदमी भुजा विशाल होती है लेकिन दृष्टिकोण कमजोर होता है, विचारधारा ठीक संकीर्ण होती है, हृदय की भावनाएं थोड़ी सिकुड़ी हुई होती है। तो तुलसी है चार मुख वाले ब्रह्मा, चार हाथ वाले विष्णु और तीन लोचन वाले शिव है। आप कहेंगे कि वो तीन नेत्र क्या है, आप बोल दो ना यार। शिव के तीन नेत्र मेरे दर्शन में, मेरी कमजोर आंखों ने, तलगाजड़ी आंखों ने, जो मेरे त्रिभुवनेश्वर का मैंने दर्शन किया है, वो तीन नेत्र है सत्य, प्रेम और करुणा। वंदे देव उमापति सुर गुरु, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां वंदे सूर्य शशांक वहनी नयनम। शिव के तीन नेत्र सूर्य, शशांक और वहनी। मेरे लिए महादेव रूप तुलसी के तीन नेत्र, ये तीन नेत्र वाला शंभु है। उसकी एक आंख सत्य है, एक आंख प्रेम है, एक आंख करुणा है। पुराने जमाने में हमने देखा है, आज भी देहातों में बेताड़ाना चश्मा जेने लागू पड़્યા હોય એ બધાને लागू પડે। एक ઉંમરવાળો હોય છાપું વાંચતો નથી દેખાતું, લે મારા પહેલે लागू થઈ જાય। આ આંખું જો એના દ્વારા મળી જાય ને તો આપણને દેખાવા માંડે, हम भी देख सकते। एना चश्मा उसी के लेंस होने चाहिए। तो शिव के तीन नेत्र सत्य, प्रेम, करुणा। और ध्यान देना, सत्य सूर्य है, वंदे सूर्य शशांक वहनी नहीं। कैसा सत्य, सूरज के समान। आज तो हमारे पास ये अवलंबन है कि सूरज के साथ सत्य की तुलना हम कर सकते। तो सत्य सूर्य है, थोड़ा क्रम टूटेगा। बीच में प्रेम है और वहां बीच में चंद्र है, शशांक। लेकिन मैं यहाँ अभी जाना चश्मा पहरीए तो आम थोड़ું દેખાય તો ખરું, પણ ક્યાંક થોડો ફેરે પડે। એટલે दूसरे आंख है प्रेम। प्रेम अग्नि है, प्रेम जैसा कोई अग्नि नहीं है, विरहाग्नि, प्रेम की अग्नि। उस अग्नि तो जला भी दे, विरहाग्नि तो जला भी ना दे और निरंतर जलाती रहे, ये प्रेम है। इस अग्नि से बचने के लिए, क्योंकि तन बिनु भेद भजन नहीं बरना, शरीर चाहिए, शरीर न हो तो भजन। इसलिए संतों ने गाया कि ये आंखें तू बरसती रहे, ताकि ये प्रेम का अग्नि मेरे शरीर को जला न दे। इसीलिए
निस दिन बरसत नैन हमारे। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। जब से श्याम सिधारे, निश दिन बरसत नैन। तो प्रेम है अग्नि, और चंद्र है करुणा, शैत्य। वो चंद्र तो घटता है बढ़ता है, उसमें कलंक है, गुरु का अपराध का दाग है, किसी को सुख देता है, ये सब मानस में आप बिलक बिलक संदर्भ में देख सकते हैं। लेकिन करुणा का जो चांद है, भरत की करुणा के चंद्र के लिए सीता जी के मुख चंद्र की बात करते हुए, सी मुख समता पाव किमि चंद्र बापुरो रंग, तब ये चंद्र के कुछ दोषों की गणना भी की गई। मेरी दृष्टि में शिव की तीसरी आंख है, जो चांद है, वो करुणा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो मेरे तुलसीदास जी चार भुजा वाले विष्णु है, पालक है, कितनों का पालन कर रहा है। एक गंगा जो है वो तो तटवर्ती प्रदेश को पावन कर सकी, फसल पकी, जल दिया, फल दिया, अन्न दिया, बिजली दी, खबर नहीं क्या क्या नहीं दिया। लेकिन तुलसी की जो ये त्रिभुवनीय गंगा है, सकल लोक जग पावनी गंगा, ये जो मानस रूपी गंगा है, उसने पूरे विश्व का पालन किया है साहब। आज नहीं, इन महापुरुषों के तप के कारण, इनके स्वाध्याय के कारण, प्रमादहीन प्रवचनों के कारण, इन महापुरुषों की वाणी रूपी गंगा आज नहीं तो कल जगत को पता लगेगा विश्व का पालन कर रही है। कौन पालन कर रहा है दुनिया का? हर पालक अहंकार में है। सालों के बाद कहना पड़ेगा कि किसने, तो त्रिभुवनीय ये पालक व्यवस्था है, ये ग्रंथ पालक है, वो हमारा विष्णु है। चार भुजा से हमारा पालन कर रहा है, और सत्य प्रेम और करुणा की आंखों से ये शिव है। मैं छोटा था भगवान, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। हमारा छोटा सा घर मिट्टी का, उस समय दीपावली के दिन में हमारे यहाँ जो जिसको खड़ी कहते हैं सफ़ेद, उससे हम दीवार रंगते थे। पानी में खड़ी डाल करके पोता बोता लेकर के हम दीवारों को वाइट वॉश करते थे, और कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हम एक दीवार को जब प्रतिवर्ष करते थे तो माँ मुझे कहती थी कि दादा को पूछकर रामचरितमानस का, दोहावली का, जहाँ से उठाना हो इतना लिख दे यहाँ, और वहाँ से उठाकर मैं मेरे हाथ से लिखता था। गड़ी लेन, गड़ी जो ब्लू गड़ी होती है उसमें पीछे लगाकर मैंने मेरे अक्षरों से सालों तक तलगा जड़ा के पुराने घर पर मैंने लिखा है। कुपथ, कुतर्क, कुचाली, कली, कपट, दंभ, पाखंड, दहन राम गुण ग्राम, जिमी ईंधन अनल प्रचल। माँ कहती थी कि अपने घर में यज्ञ करने की व्यवस्था नहीं है, हम कैसे, घी नहीं है, कुछ सुविधा नहीं, कैसे यज्ञ करें, ये लिख दो यहाँ।
मैं दीवार पर लिखता था। और यज्ञ में एक विचार के द्वारा सप्त समीध होते हैं। ये सप्त समीध का हवन था। मैं जिसको प्रेम यज्ञ कहता हूं, इसके साथ कुपथ को आहूत कर दो, कुमार को। 7 कांड को मानस का गुरु की दृष्टि से देखता हूं तो ये 7 समीध है, प्रेम यज्ञ में डालने का। एक एक समीध के साथ एक एक शब्द इतना विस्तार करने का अभी समय भी नहीं है और मानसिकता भी नहीं है। कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपट, दोहावली में गोस्वामी जी स्पष्ट कर देते हैं, कपट दंभ पाखंड। ये 7 समीध यदि हम तुलसी के प्रेम यज्ञ में आहूत कर दें, एक यज्ञ है, तो हम ये लिखते थे। कुपथ बालकांड है। अब कहेंगे कि बालकांड कुपथ, जिस बालकांड ने कुपथ को ऐसा सुपथ कर दिया कि जिस पर भगवान राम चलते हैं, जिस पर मनु शत्रुपा चलते हैं, जो राम की यात्रा का मार्ग है, राम ऐसे मार्ग पर चले कि पहली यात्रा में वो विश्वामित्र के आश्रम तक सिद्धाश्रम, अथवा तो हमारे मानस के मुताबिक शुभ आश्रम, वाल्मीकि जी इसको सिद्धाश्रम कहते हैं, शुभ आश्रम। फिर उसका मार्ग ऐसे मार्ग पर चले और उसके पैर चरण उसी मार्ग पर चले। 3 महिलाओं के पास ये चरण गए। पहली थी अहल्या। अभी साकेतवासी मुकेश जी के संयोजन में हमने सुना कि आपने अहल्या स्तुति किस राग में कंपोज करके गाई, जो अभी हमने शोकन सावन प्रगट भई तप पूज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी जिसको समाज पतित कहते थे। कोई कुफत आ गया होगा, जो हो उसमें हम न जाए, पोस्टमार्टम न करें, लेकिन राम ने ऐसा सुपथ दिखाया कि सबने जिसका तिरस्कार कर दिया उसी मार्ग पर राम गए। और एक समाज की दृष्टि से पतिता, एक मातृ शरीर, उसके पास गए चरण, एक नया सुपथ बताया, और दूसरा पतित पावनी गंगा तक गए, वो भी मातृ शरीर, ये भी दिव्य। जब पावनी गंगा के तट पर राम के चरण गए, और तीसरा उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभ। तीसरी है जगजननी माँ जानकी तक उसके चरण। तो रामायण में ये 7 समीध, रामायण एक यज्ञ है। मेरी दृष्टि में ज्ञान यज्ञ नहीं, ये प्रेम यज्ञ है। ये यद्यपि ज्ञान है, इसमें सब कुछ है, लेकिन ये हमारी औकात नहीं, हम इसमें ज़्यादा हमारी पहुँच नहीं, लटक जाएंगे। प्रेम यज्ञ है, इसमें एक एक कांड एक एक समीध का काम कर रहा है, जिमी ईंधन। लेकिन यज्ञ में वैसे तो वेद से लेकर लोक तक, किसी ने कहा 5 वस्तु की जरूरत पड़ती है, किसी महर्षि ने कहा 4 वस्तु की जरूरत पड़ती है। यहां भगवान राम का जो यज्ञ चल रहा है जीवन यात्रा का, इसमें समीध है। मंत्र कौन है? राम नाम सुरसरी सलील। उसके बाद जो दोहावली में कहा है, मंत्र है राम नाम। और मंत्र 4 वस्तु यज्ञ की नहीं बताई, 2 ही, और सुरसरी सलील। जीवन के 2 ही आधार है, एक राम नाम और गंगा जल। गंगा जल रस का प्रतीक है,
यज्ञ में और कोई चीज हमारे पास न हो तो चिंता नहीं, मंत्र होना चाहिए और मंत्र में रस होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। राम नाम सुरसरी सलील। तुलसीदास जी ने ये प्रेम यज्ञ इसी रूप में कहा। तो हम ये लिखते थे, उससे थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। ऐसे पूज्यपाद गोस्वामी जी का आज प्राकट्य दिन है। अब देखो साहब, कोई भी ये महापुरुष, कोई भी यदि चैतसिक अवस्था ठीक है तो अपने माँ बाप को नहीं भूल सकते, चाहे नादवंशी हो या बुंदवंशी हो, विरक्त हो या गृहस्थ हो, क्योंकि सब जानते हैं कि जन्म हेतु सब कहो पितुमात। मैं तो हमेशा कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति में आंख उसकी मां की आती है और आवाज उसके बाप की आती है। आप बाप बेटे के साथ फोन पर बात करो तो निर्णय नहीं कर पाओगे कि बाप बोल रहा है कि बेटा बोल रहा है। आवाज बाप की देन है, आंख मां की देन है और हृदय गुरु की देन है। हृदय कौन देता है? साधु देता है, गुरु हृदय देता है। तो सब माता पिता को याद करेंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तो उसको माता पिता याद नहीं आए होंगे। विरक्त थे, सब माना, परम वैरागी थे, नो शंक, कोई शंका नहीं, लेकिन याद तो आए होंगे ना, आए होंगे। तो मानस में उसका किस रूप में उसने स्मरण कर लिया? कहीं है कोई संकेत जहां उसने मां को याद किया? है तुलसीदास हित हिय तुलसी सी, मां का स्मरण है। मातृदेव को मां याद आई ही होगी। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी और रामचरित, वहां मातृस्मरण है। कोई भी वक्ता, कोई भी कलाकार, अभी नीतीश जी ढीले होते जा रहे थे, हिमालय हिल रहा था और उसने कहा कि मुझे कैसे भी गाना है, मैं रोना शुरू करूंगा तो गा नहीं पाऊंगा। माता पिता की याद, पिता राम सो परमात्मा भवानी, राम परमात्मा है, इसलिए राम आत्मा राम है। तुलसी ने बाप को याद किया, पितृदेवों को, इसी रूप में आत्माराम दुबे को याद किया उसने। सरयू पानी तो थे ही, और अयोध्या में मानस का प्रकाशन किया। वहां अपने जो गोत्र है, अपने जिस परंपरा है, सरयू पानी ब्राह्मण, इसीलिए सरजू की कितनी सराहना की। लेकिन मां बैठी है और 2 साल से हमने तुलसीदास जी के वंदना के साथ रत्नावली वंदना शुरू की। तुलसीदास जी को रत्नावली याद नहीं आई होगी? भगवान बुद्ध को पूछा था जब यशोधरा के घर भिक्षा लेने गए, बुद्धता के बाद पढ़ा भी है, बौद्ध भिक्षुओं से सुना भी है। तो यशोधरा के द्वार जब गए तो इसे कल पूज्यपाद आचार्य चरण आप कहते थे कि उद्धव जी को लौटाते समय यशोदा ने कहा कि पूछना, वो कभी मां को स्मरण करता है, मां की स्मृति उसको आती है। तो बुद्ध को पूछा कि आपको, यशोधरा ने पूछा भिक्षा देते देते, आपको कभी मेरी अधिकार है उसकी पत्नी का? ये पूछ सकती है विवेक से, बहुत शालीनता से, कुल की खानदानी को बरकरार रखते हुए उसने प्रश्न पूछा। कभी भी हे तथागत, हम तो बाबा गत कथा से कहना शुरू किया कि तथागत शब्द बौद्ध कालिक है, और हमारे आज के काल में हम तथागत नहीं, कथागत है। और बौद्धकालीन एक पुरुष हुआ बोधिसत्व, हम बोधिसत्व तो नहीं, हम बोधिसत्व हैं। ये हमारा बुद्ध पुरुषों का जो हुए हैं,
उन्हीं का ही मार्ग है। हम सब कथागत है, तथागत न हो तो कोई चिंता नहीं, कथागत तो है। हम बोधिसत्व न हो तो कोई पोथी सत्व तो है। तो यशोधरा पूछती है, कभी हमारी याद आई? तो बुद्ध ने कहा कि आई। ईमानदारी होनी चाहिए, चाहे कोई भी आश्रम हो। जगत गुरु शंकर गए थे मां का संस्कार करने के लिए। दंडी स्वामी, जिसको अग्नि को स्पर्श करने का मना है, और हम सब गृहस्थ सफेद वस्त्रों में रहते हुए भी दंडी सन्यासी हो सकते हैं, किसी से शिक्षा दीक्षा और भिक्षा लिए बिना। क्या करें? एक नया सन्यास पैदा किया भगवत गीता ने, ज्ञेय स नित्य सन्यासी। वो कायम सन्यासी, ओवरटेक करके सन्यासी हो जाता है। ब्रह्मचार्य से सीधा छलांग, गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थों को अवॉइड करके सीधा छलांग। कौन? जो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी का द्वेष नहीं करता और किसी की ईर्ष्या, किसी से कुछ चाहता नहीं, वो नित्य सन्यासी। ऐसा भगवत गीताकार ने हमको कहा है, हम सबको ये अधिकार दिया है। तो बोले गंगा जी में जैसे सड़सड़ाट एक नौका वही जाए और एक क्षण के लिए मैं देखूं और इतने में वो नौका चली जाए। यशोधरा जी, इसी रूप में आपकी याद मेरे चित्त की लहरों में आती थी, लेकिन गंगा पर नौका सड़सड़ाट निकल जाए, ऐसे दूसरी तरफ निकल जाए। एक कबूल किया, ये विश्व में एक सन्यासी के द्वारा नारियों का सम्मान है। मानस का हंस, शायद अमृतलाल नागर ने या तो किसी ने कहा हो कि रत्नावली ने, मुझे खबर नहीं, किसी ने कहा कि तुलसीदास जी को पूछा गया कि आपकी झोली में आप क्या रखते हैं? तो बोले ये रखता हूँ, ये और कुछ नहीं है। तो बोले जैसे आप भाजी खाते समय वैसे तो बिना नमक खाते, लेकिन कभी आपको मन होना हो नमकीन खाने का तो नमक बमक तो रखते हैं, न रखते हो तो मुझे आपकी भिक्षा झोली में नमक की तरह रख लो ना। ये उसका अधिकार है, ये उसका अधिकार है। तो गोस्वामी जी को रत्नावली मां नहीं याद आई होगी, आई है। तलगा जड़ा के अंतःकरण प्रवृत्ति ये कहती है, उसको आई। मां याद आई, एक दो चौपाई में याद कर ली। पिता की याद, जैसे मैंने कहा कि सांकेतिक भाषा में, पर्दे में उसने याद किया। लेकिन मां रत्नावली की स्मृति में उसने 3 ग्रंथ लिख दिए। कवितावली ये रत्नावली है, गीतावली ये रत्नावली है, और दोहावली ये रत्नावली। इति त्रिसत्य, 3 बार अपनी धर्मपत्नी को 3 ग्रंथ के रूप में स्मरण किया है। तुलसी कोई भी आदमी हो, उसका वो तो याद आएगा ही, और उसको अंजलि दिए बिना साधु आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरी दृष्टि में ये 3 ग्रंथ रत्नावली की स्मृति है। अच्छा हुआ यहाँ हम रत्नावली देवी का भी सम्मान करने का उपक्रम रच चुके हैं आपके आशीर्वाद से। तो गोस्वामी जी के इस पावन दिन पर पुनः एक बोलने को तो बहुत मन करता है, 4 कलाक बैठो बैठो हाँ बड़ू छू, लेकिन बोलना पड़ता है। मन भी होता है कि कुछ मेरा भाव प्रकट करूं आपके चरणों में, बाकी क्या बोले, क्या बोलना। आपने जो वर्षा की है इससे हम धन्य है। और हमारे जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, विश्व में मान्यता प्राप्त करना ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, विश्व में धन्यता प्राप्त करना। मान्यता प्राप्त करना है कोई बड़ी मान्यता, तो लोग नेटवर्क बना करके भी अवार्ड ले लेते हैं, फाइलों करके करके एक दूसरे के सपोर्ट से आप सिफारिश करो। मेरे पास कई लोग आते हैं, हमें पद्मश्री चाहिए। मैं कहता हूँ तू कमल जैसा असंग हो जाने तो प्रसन्न, पद्मश्री ही है, तेरी श्री कुमला गई है, तेरा दर्पण में तो देख।
मान्यता का कोई मूल्य नहीं। यदि किसी को मूल्य मान्यता मिले तो हम राजी हों। सब ही मान प्रत आप वो मानी। विष्णु सहस्त्र नाम में भी जो बात आया है, साधु वो है अमान हो और मान देने वाला हो, अमानी हो और मान देने वाला हो। तो किसी को ये मिले तो कितना, लेकिन यहाँ अवार्ड कोई फाइल के द्वारा नहीं दिया जाता है। यहाँ हृदय की प्रवृत्ति पसंद करती है। और आप भी हमको, हम जब प्रार्थना करें, बताते रहिए आने वाले दिनों में कि आपकी आंखों में इस वंदना के विशेष योग्यता किसकी है, तो हम ज़्यादा इसको सरलता से कर पाए। तो मान्यता का कोई मूल्य नहीं, धन्यता का मूल्य है। तुलसीदास जी ने मान्यता को तो एकदम काट दिया। उसने कहा लोक मान्यता अनल सम, ये तो अग्नि है, कर तप कानन, साधु के भजन को, साधु की तपस्या के जंगल को ये लोक मान्यता तो दाह कर देती है, भस्मी। धन्यता धन्य धन्य उत्तरकांड में तो कितनी धन्यवाद की वर्षा कर देते हैं पुष्पा जी। कौन धन्य, कौन धन्य, कौन धन्य। तो बाप धन्यता मिले, कृतकृत्यता का जन्म हो जाए हमारे में। सुनते सुनते ऐसा लगता है कि भर गए साहब, कृतकृत्य हो गए, लेकिन प्यास और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। तो इस पावन अवसर पर आप सब पधारे। प्रति उपकार करो का दूर, और क्या हम प्रति उपकार कर सकते हैं। बार बार चरणों में प्रणाम करते। पंडित जी अगली साल का 7 दिन खाली रखना हो, कथा मत देना किसी को, क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं ना। नहीं, अच्छा था, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हमारे पंडित जी तो अगली साल से ये सप्तक होगा, 6 दिन संवाद होगा संवाद गृह में, दोनों बैठक में। 7वें दिन महापुरुषों की वंदना होगी, ताकि एक तो मेरा श्रवण पर्व मैं अघाता नहीं हूँ, दूसरा मेरे कई कथाकार भाई बहन 10-10 मिनट बोलने दो तो भी नाचने लगते, इन सबको हम अवसर दे पाए, ज़्यादा रूप में उसको अवसर दें, तो जितने का समावेश हम कर सके इतना कर सके ये। और फिर 2026 का आशीर्वाद आप देना। अजानगढ़ पावन प्लान करना पड़ेगा बेटा। जो हो ना हो तो क्षमा करिएगा, अगले जन्म में करेंगे, तब तक अमेरिका और विकसित हो गया होगा, अगले जन्म में करेंगे। हमें तो जन्म जन्म रति राम पद यह मैं भगवान
सार्वजनिक घोषणा कर चुका हूं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए। मेरे भाग का मोक्ष जिसको चाहिए वेलो ही पेलो, ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। हमें तो जन्म जन्म राम गुणगान गाना है, उसका चरित्र गाना है। आप जैसे महत पादों की जुबां से उसको सुनना है। तो फिर अगली तुलसी जयंती को हम यहाँ मिलेंगे। बीच बीच में जहाँ अवसर मिलेगा आपका, मुझे बहुत इच्छा होती है, आप सबको देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कभी कभी सबके पास जाऊँ, ये भी मेरा मन होता है, लेकिन कहाँ कहाँ पहुँचूँ। ठीक है, अवसर आएगा तो दर्शन करूँगा जहाँ जहाँ आप है, वरना यहाँ आप आइएगा तो हम आपका दर्शन भैरवी का शुरू करेंगे। तरहीन बिनु से मम स्वामी, तरहीन, ये तुलसी की भैरवी है, याद रखना। मेरी आत्मा कहती है तुलसी ने ये चौपाई जो लिखी तब भैरवी में गाया था। तुलसी संगीत के महान ज्ञानी थे। कई लोग बाबा ये तो आपके सबके आशीर्वाद है, आपकी सुरक्षा है, इसलिए हम कोई चिंता के बिना घूम रहे हैं। बाकी कई लोग शुरुआत में हमको कहता है ये संगीत क्या है, ये गाना बजाना क्या है, लेकिन तुलसी ने गाया है, सभी ने गाया है। राम ही सुमिरिय गाय, गायन को मध्य में रखा है, स्मरण आदि है, मध्य में गायन है, और संतत सुनिए क्योंकि यह कलिका, यही कलिकालन साधन जोग यज्ञ जप तप व्रत नाथ सकल साधन में ही। क्या साधन हम करें? तुलसी का संगीत ज्ञान बहुत। भगवान आप तो ऋषिकेश से आपने स्मरण किया तो हमको बहुत आनंद हुआ कि आप कैलाश आश्रम में रहे। कैलाश आश्रम में भी मैंने 2-3 कथाएं, हमको हमारे मंडलेश्वर जी कहते थे बापू बहुत गाना नहीं, थोड़ा थोड़ा सुर लो थोड़ा, लेकिन बहुत। मैं कहूँ मैं तो खड़ा होकर कब नाचूं वो भी कोई ठिकाना नहीं, और ये कहाँ में आ गया गेरुए वस्त्र में। लेकिन महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन हमारे चाचा दादा विष्णु देवानंद गिरी बहुत गाते थे। अपने कमरे में का जो हारमोनियम उत्तर काशी में रहा वो मंडलेश्वर जी ने मुझे दान में दे दिया। कमरे बंद करके गाना पड़ता है। कभी कभी कुछ नियमों ने हमारी पंख फैलाने की क्षमता को काटने की कोशिश की। गाना नहीं, बजाना नहीं। कई परंपराएं आज भी कहती हैं गाना नहीं, तुम एंजॉय करते हो जगत को, तुम नरक में जाओगे, गंभीर रहो, चुपचाप रहो, न गाना न गुनगुनाना। जैसे इसने कहा, नितिन जी ने कहा कि मेरा गाना बंद न हो, मुझे ले लेना हो तो मेरी वाणी बंद हो। जफर का एक शेर था कि मेरे हाथ से कलम छीन लो, मुझे मारने की जरूरत नहीं, मेरे हाथ से कलम छीन लो, मर जाऊंगा। बादशाह जफर जब देश निकाला गया, मुगल वंश का आखिरी सम्राट, हम गए थे उसके वहां, तो दादाजी गाते थे। उसकी एक पुरानी कैसेट शिव तांडव नृत्य की, वो भी। तो पंडित जी गाना चाहिए। आप कितना अच्छा गाते भोजपुरी में, गजब का राग है,
हम तो इसलिए आपको ज्यादा नहीं सुनते कि हम अपने राग भूल न जाए। बड़ा मुश्किल कुछ राग पकड़े हैं तो वो आप भुलाने, इतना जो आपका प्रभाव है। और इन 5 दिन में एक कथाकार ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी कि बापू आप साधुओं में क्या देखते हैं। अच्छा प्रश्न। मैं विनम्रता से कहूं, मैं साधु का अभाव भी नहीं देखता, मैं साधु का प्रभाव भी नहीं देख, मैं साधु का स्वभाव देखता। भगवान में प्रयाग का कुंभ था, मुझे एक बहुत बड़े विरक्त संत, सही में विरक्त, ऐसी विरक्ताएं बहुत कम देखी। उसके शिष्य मेरे पास आए कि हमारे गुरु का प्रवचन है, आप आओ। तो मैं तो श्रवण करने का व्यसनी हूँ, तो हमने कहा मेरा मौन होगा, मैं सुनूंगा, फिर आप कहो कि बोले तो ये नहीं होगा। बोले नहीं, आप आओ। तो मैं गया। महापुरुष इतना सुंदर बोल रहे थे साहब, लेकिन उसका चेला बार बार मुझे कहे महात्मा की कुटिया में आओ। मैंने कहा तू कुटिया में ले जाने के लिए मुझे लाया कि सुनने के लिए लाया? मुझे सुनने दे। बोले नहीं बापू, कुटिया में आओ, कुटिया में आओ। उसको साधु का अभाव मुझे दिखाना था। देखो नीचे सोते हैं, कमंडल का जल पीते, ये मेरी आंखों से वो उसकी विरक्ति का दर्शन करा। लेकिन इतना आग्रह क्यों विरक्ति का? विरक्ति कोई प्रदर्शन थोड़ा है। विरक्ति सच्ची तो रामचरण में रति है। रामचरण में यति रति नहीं तो विरक्ति क्या? लेकिन हमें नहीं सुनने दिया। और मैं गया तो मैंने कहा ठीक है, मुझे बहुत आनंद हुआ। ऐसे विरक्त साधु का देखने से मन प्रसन्न होता है, ज़्यादा पवित्र हो जाए। लेकिन सुनने देते तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन फिर तो ऐसा हुआ। तो मैंने उसको कहा था मैं किसी साधु की, क्योंकि उसकी विरक्ति शिखरस्थ होती है। हम संसारी लोग भवकूप में पड़े, हमारी गर्दन रक्त थी जैसे, इसको देखने में हम नहीं पहुंच पाएंगे। और एक जैन परंपरा के साधु को मैं सुनने गया, अपने कहाँ ना, बेंगलोर नहीं, अरे इस्लामाबाद, अजमेर गया। वही ना एक वहाँ एक जैन साधु का प्रवचन मुझे आग्रह करके ले, मुझे तो अच्छा लगता, मैं गया। तो उसका चेला, खबर नहीं मेरा कैसा प्रारब्ध है, वो कहे अंदर आओ। मैंने कहा मुझे यहाँ अंदर रहने देना। बोला अंदर इसका श्रावक जो था मुझे ले जाए। अंदर जाकर मुझे कहे देखो सोने का पूजा है, पूरा मंदिर सोने, पालकी सोने की, भगवान की मूर्ति सोने की, बर्तन सोने का, महाराज श्री उसी में। और महाराज श्री दिगंबर थे। हाँ हकीकत है, मैंने खुद उसको दिगंबरी देखी। लेकिन वो उसका प्रभाव दिखाना चाहता था, वो उसका अभाव दिखाना चाहता। मैं सोचता था मुझे साधु के स्वभाव का दर्शन करना। साधु स्वभाव से पहचाना जाता है, न प्रभाव न अभाव। हर बच्चे नहाते समय छोटे बच्चे को माँ कपड़े निकलवा करके नहलाती है, क्या मानोगे उसको? कपड़े का अभाव या तो कपड़े का ढेर, अभाव और प्रभाव न देखो। कब हूं कहूं यही रहनी रहूं। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। तो तुलसी लेकिन भाष्य तो करिए कि कहना क्या चाहते हो। वो मुझे पूछ रहा था, 4 दिन से उसके साथ प्रारब्धवश पाला पड़ा है। वो मुझे पूछता है कि सत्संग कठिन नहीं है। मैंने इशारा किया मौन में, तेरे लिए कठिन हो गया है, ताकि तो बहुत सरल है। लेकिन आप इतने सूत्र कहाँ से निकालते हैं? इसलिए हम क्योंकि हम इतने ऊंचे जा नहीं सकते जहाँ राधे श्याम है। लेकिन आदमी तो क्या कहना चाहते थे? बोले सो सत्य और आप बोले न बोले सो परम सत्य। हाँ ये तो हाँ,
मेरा मौन था, मैंने लगा कि सत्य के बारे में लोग चर्चा, मैंने लिख दिया कि बोला जाए वो सत्य, जो ना बोला जाए वो परम सत्य। परम सत्य बोला नहीं जाता। नहीं, कौन वो मराठी में गाया दादा, किसने गाया था? अकथा, आपने भी उल्लेख कहा। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ आपने, अरे अरे खुश रहो खुश रहो, अरे अरे अकथ भाई आपने गाया। तो जिसके बारे में कुछ भी बोला न जाए। संत किसको कहते हैं? जिसमें ये हो ये हो ये हो ये हो, वो तो संत है, वो तो लक्षण है। वो स्वामी जी ने मानस में कितनी बार संतों के लक्षणों का दर्शन करवाया। एक जगह तो भगवान राम भी साधु के लक्षण को, गुणों को कहते कहते थक गए, फिर भी कही सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज, असदीन बंधु कृपालु अपने भगत गुण निज मुख। साधु का लक्षण, साधु के गुण राम जी का मैं भी नहीं कह सकता, ऐसे अनंत गुण साधु के। तो कैसे उसका कथन हो? तो चर्चा चल, मैं सुनता रहता हूँ, बहुत होता है तब लिख कर देता हूँ कि भाई संत में ये हो तो संत, ये हो तो संत। मैं कहता हूँ कुछ भी न हो वो संत। साधु को दुनिया साधु कहती है, साधु को खुद को पता नहीं कि मैं साधु। वो साधु है जिसको खुद को पता नहीं कि मैं संत हूँ। दुनिया कहेगी कि ये संत है, कि साधु तो वो हो। कुछ भी न होने का नाम साधु है, कुछ नहीं, शून्य, बिल्कुल खाली। तो तुलसीदास जी ने तलगा जरडा को लगता है ये चौपाई भैरवी में गाए थे। तरही न बिनु से ये मम स्वामी, और त्रिसत्य करते राम नमामि नमामि। रचना तो देखो साहब गोस्वामी जी का। कहीं कहीं लोग कहते बंधारण ठीक नहीं है, व्याकरण ठीक है। छोड़ो यार, शंकराचार्य जिंदगी भर व्याकरण रटने वाले को कहता है छोड़, भज गोविंदम। और गोस्वामी जी का इधर उधर आपको मीटर में न दिखाई दे तो इसके रहस्य किसी साधु से सुनना चाहिए। कल जो चर्चा होती है सीता बोला, आज सुबह मुझे स्मरण कराया जा रहा था कि सीता बोला कैसे। सीता तो मरम बचन जब सीता बोला। सीता क्या है? वहां असली सीता है निज प्रतिबिंब राखित, और प्रतिबिंब को हम बोला कहते। प्रतिबिंब बोला, इसलिए मेरी माँ बोला, प्रतिबिंब बोला। हमारे गुजराती में कहते पड़छायो बोलियो, पड़छायो बोली नहीं कहा जाता, प्रतिबिंब बोली नहीं कहा जाता। छाया कहो तो बोली कह जाए, लेकिन तुलसी कहते निज प्रतिबिंब राखित। जानकी जी ने प्रतिबिंब रखा, आज सीता नहीं बोली, प्रतिबिंब बोला है। सीता को माध्यम बना करके मरम बचन सीता बोला। और मर्म वचन में जैसे प्रभु आप सब चर्चा वाल्मीकि के आधार से अद्भुत रूप में अपने जो पॉजिटिव पक्ष प्रदान जो है आचार्यों ने जो भाष्य किया उसमें, लेकिन यहाँ मर्म यानी भगवान वाल्मीकि जी ने जो कहा, तुलसीदास जी ने तो ये लिया नहीं, खाली मरम शब्द पकड़ा। ये क्या मरम? वो मरम जो मरम लक्ष्मण जानता नहीं था। लक्ष्मण हूं यह मरम जो कछु चरित रचा। भगवान ने जानकी जी को अग्नि में समाहित कर दिया और प्रभु और जानकी के ललित नरलीला का छेला आखिरी अध्याय पूरा करने के लिए जो गुफ्तगू की कि मैं अग्नि में समा जाऊं और आप प्रतिबिंब रखो, ये जो बात थी वो लक्ष्मण जी जब आए तो नहीं जान पाए कि मेरी माँ असली है कि ये परछाई। नहीं, वो जानकी जी ने कहा मुझे छोड़कर जा सकते हो, ये मर्म आप नहीं जानते हो ना, मैं जना देती हूँ, मैं असली जानकी नहीं हूँ, मैं प्रतिबिंब हूँ। तब लक्ष्मण जी ने तुरंत
सुर का सवारण अपनी तैयारी की है। तो जहां व्याकरण, उसका मीटर, बंधारण और व्याकरण की चिंता पढ़े लिखे लोग करते हैं, फक्कड़ नहीं करते तुलसीदास जी। लेकिन सब बंधारण में है, अवश्य बंधारण में। इन महापुरुषों को पूछो तो पता लगे। जब उसका वो करके दिखाते हैं कि भाई यहाँ ये है, यहाँ ये है, तब लगता है कि नहीं, सब व्याकरण और बंधारण में, सब मीटर में है। तो तरहीन बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि। ये शांकरी भैरवी है, ये शांकरी सुंदर। सत्य को परेशान भी नहीं किया जा सकता और पराजित भी नहीं किया जा सकता और पराधीन भी नहीं किया जा सकता। प्रेम को परेशान भी नहीं, कोशिश करेंगे लोग। रोकी गई थी गोपियों को, रोका था, न जाओ न जाओ। प्रेम को परेशान भी नहीं किया जा सकता, करने की लोग कोशिश करते हैं। पराजित भी नहीं किया जा सकता और पराधीन भी नहीं किया जा सकता। करुणा को परेशान भी नहीं की जा सकती, पराजित भी नहीं की जा सकती और पराधीन भी नहीं की